नाजरीन, अब देख रहे हैं हमारी आवाज न्यूज। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें आज के इस न्यूज बुलेटिन में। आज मुल्क भर में कायद आजम का यौम पैदाइश जोशो खरूश से मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश। वजीर मेंशन अली मंजिल जेलू की तहरीर पहली मरतबा 14 जुलाई 2022 को शाये हुई थी, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से आज खुसूसी रिपोर्ट। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश कराची में वाक़े वजीर मेंशन में हुई अली मंजिल में इस हवाले से तहकीक करने वाले मुख्तलिफ आराकी की हामिल हैं और अपनी अपनी आराकी की हक में मुख्तलिफ तारीखी हवाले और सबूत पेश करते हैं। हमारी आवाज़ न्यूज़ ने इस हवाले से मौजूद तारीखी कुतुब और हवालों का जायजा लिया है जो झैल में पेश किया जा रहा है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब है मेरा भाई में लिखती हैं कि ये मेरे वालिदैन जिन्ना पूजा और मुठी बाई की शादी सना 1874 के लगभग अंजाम पाई थी। वो इस वक्त काठियोर के शहर गोंडल में क़याम पजीर थे, मगर उन्हें अपने अज़ाइम की तकमील के लिए गोंडल एक बहुत छोटा शहर दिखाई देता था। ये इलाका शहर का तिजारती दिल समझा जाता था। यहाँ मुतअद्दिद तिजारती खानदान आबाद थे और उनमें से कुछ खानदान गुजरात और काठियोर से आए थे। इकबाल अहमद मानविया ने अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में इस हवाले से मजीद तफसील फराहम करते हुए लिखा है कि ये वही इमारत है जो अब वजीर मेंशन कहलाती है। ये इमारत खारादर के माथे का झूमर है। ये इमारत 1860-70 में तामीर हुई थी। 20वीं सदी के इब्तिदाई निस्फ में इसके मालिक सेठ गोवर्धन दास थे, जो राजस्थान की मारवाड़ी कौम की मशहूर महेशवारी बरादरी से ताल्लुक रखते थे। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से दिए गए धरने में शिरकत व इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं कि अगर इस जुल्म के निज़ाम में और इस निज़ाम के अंदर एक भगोड़े को पाकिस्तान के अंदर लाकर उसको सरकारी अफसरान सलूट मारें और उसकी तमाम ज़मानतें हो सकती हैं, तो ये जो लापता अफराद हैं इनका मसला हल क्यों नहीं हो सकता। इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, वज़ीर दाखिला जो है वो भी बलोचिस्तान से हैं। आपने गुज़िश्ता इनके यहाँ पे पहुँचने के बाद उनके जो ट्वीट्स हैं या उनके जो पैगामात हैं वो सुने हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, उनका तो काम है कि वो किसी भी मसले को ऐसे पेश करना आलमी मीडिया के सामने और कौम के सामने जैसे वो मसला है ही नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके हकीकी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और तमाम इदारों को सीरियस होना होगा। अदालतें इसलिए बनी हुई हैं कि अगर किसी के अंदर कोई रियासती दहशतगर्दी में या किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको एक प्रोसीजर है, उसके तहत कानून के तहत सजा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये माएँ बहनें बेटियाँ वहाँ से चल के आई हैं, कितने अरसे से लोग वहाँ पे लापता हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, तो इस पे को क्या कमेंट करेंगे? देखें जी, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को अपने तमाम शहरियों को बराबर हुकूक देने हैं और रियासत को चाहे बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, गिलगित से हो, पंजाब से हो, लाहौर से हो, कोयटा से हो, कहीं का भी शहरी हो, उसके साथ माँ की तरह सलूक करना है। ये कहीं नहीं रियासत के अंदर उसूल होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो ज़्यादा अजीज़ हैं और जो कोयटा के हैं या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं या सिंध के हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहीं से भी हैं, तो तमाम को बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए और इनका ये हक है कि इनकी तमाम चीज़ों को सुनवाई दी जाए और इनके केसों को अदालतों में लिया जाए। अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें इस बार सरे आम सजा दी जाए जिस तरह के प्रोसीजर है, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। हम यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए आए हैं। हाफिज साद रिजवी भगोड़े को पाकिस्तान लाकर सलवट मारे जा सकते हैं, इसकी जमानतें हो सकती हैं, तो जो लापता अफराद हैं उनका मसला हल क्यों नहीं हो सकता। नाजरीन, क्या अब जानते हैं कि क्रिसमस पर खुशियां बांटने वाले सांता क्लॉज कहाँ दफन है? म्यू और जो कोनेल खानदान के आबाई घर अब सेंट निकोलस चर्च टावर के खंडरात की सूरत में मौजूद है। 13वीं सदी के इस खंडर में एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जो सब्ज घास के मैदानों और पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इस कब्रिस्तान में दफन होने वाले ज्यादातर लोग इस जगह के इब्तिदाई मकीनों में से हैं और मकामी लोगों के मुताबिक सेंट निकोलस का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा, ये वही सेंट निकोलस हैं जिन्हें सांता क्लॉज के किरदार का खालिक समझा जाता है और ये भी रवायत है कि उनकी अतिया करने की सलाहियत की वजह से उन्हें सांता क्लॉज समझा जाता था। 120 एकड़ पर फैला हुआ यह कुरून वस्ता का शहर आयरलैंड के कलकैनी शहर से 20 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इंडियन फौज की हिरासत में शहरियों की हलाकत।
राजवरी पूंछ में 20 साल बाद भड़कने वाला तशद्दुद मुबैना दरअंदाजी है या मकामी बरदियों की खलिश। गुज़िश्ता जुमे 22 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के जनूब मगरबी जिला राजवरी में मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने इंडियन आर्मी की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला करके 3 फौजियों को हलाक कर दिया, तो दूसरे ही रोज 3 मकामी नौजवानों की लाशें फौजी कैंप के करीब पाई गई। मोहम्मद शौकत, सफीर हुसैन और शबीर अहमद नामी ये तीनों नौजवान उन कई नौजवानों में शामिल हैं जिन्हें फौज ने झड़प के फौरन बाद हिरासत में ले लिया था। इनमें से 25 साला शौकत की इसी साल के आगाज में शादी हुई थी। 12 साला फलस्तीनी लड़के का वो ख्वाब जो इसकी मौत के बाद पूरा हुआ। मरने के बाद किसी का ख्वाब पूरा होना क्या होता है, ये फलस्तीन के ऑन अलदोस की कहानी से पता चलता है। अगस्त 2022 में पोस्ट की गई एक वीडियो में ऑन माइक थामे खड़े हैं और वो अपने यूट्यूब गेमिंग चैनल के लिए अपने अज़ाइम का ऐलान करते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो दोस्तों मैं अब अपना तारुफ करवाता हूँ। मैं गजा में रहने वाला फलस्तीनी हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। वो कैमरे के बंद होने से कबल खुदा हाफिज कहकर अपनी मुख्तसर वीडियो को खत्म करते हैं। इस वक्त तक उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद महज 1000 थी। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि 7 अक्टूबर को उनका घर इसराइली फिजाई हमले का निशाना बना। अब इनकी मौत के बाद उनकी आखिरी वीडियो को 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दीगर वीडियोस जिनमें उनकी आवाज तो मौजूद नहीं है, मगर इन वीडियोस को मजमूई तौर पर लाखों अफराद ने देखा है। इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 15 लाख तक पहुंच गई है और इसमें रोजाना इजाफा हो रहा है। उनकी वीडियोस के नीचे सारिफीन की जानिब से पोस्ट किए गए एक कमेंट में लिखा है कि प्लीज हमें माफ कर दें, काश हम आपको मरने से पहले जानते। कोवर्किंग स्पेस क्या है और पाकिस्तान में छोटे कारोबार ऐसी जगहों का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? अगर आपने पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल के बावजूद यहाँ कारोबार शुरू करने का दलेराना फैसला कर ही लिया है, तो जल्द आपको ये एहसास हो जाता है कि कानूनी पेचीदगियों के अलावा कारोबार के लिए सरमाया इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी भी छोटे कारोबार स्टार्टअप के लिए सरमाया हासिल करने के बाद दूसरा अहम काम होता है ऐसी जगह का इंतखाब करना जहाँ उनकी टीम बैठ सके और ऑपरेशन चला सके। रिवायती दफातर तो दुनिया भर में बरसों से कायम हैं, मगर गुज़िश्ता एक दहाई से कोवर्किंग स्पेस का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी छोटे कारोबार और बिलखुसूस स्टार्टअप्स उन जगहों का इंतखाब कर रहे हैं। गजा जन पनाह गजीनों के कैंप पर इसराइली बमबारी में कम अज कम 70 शहरी हलाक। गजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत का कहना है कि पट्टी के मरकज में वाक़े अल-मगाज़ी कैंप पर एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम अज कम 70 अफराद हलाक हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक अमवात बढ़ने का खदशा है क्योंकि इस इलाके में कई खानदान मुकीम थे। बमबारी के बाद दर्जनों जख्मी अफराद को मगाजी के करीब अल-अक्सा अस्पताल ले जाया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चों के चेहरे खून में लथपथ हैं और बाहर लाशों के लिए कफन बिछाए गए थे। वजारत ने कहा कि इतवार की शब हमले में 3 घरों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान अशरफ अल-कदरा के मुताबिक बमबारी से गुंजान आबाद रिहायशी ब्लॉक तबाह हुआ है। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने कहा कि एक शदीद इसराइली बमबारी की वजह से अल-मगाजी और पनाह गजीनों के दीगर 2 कैंपों अल-बलेज और अल-नसरुत के दरमियान सड़क बंद हो गई। इससे एम्बुलेंसों और रेस्क्यू टीमों की तरफ से मदद में रुकावट पैदा हुई है। उसी के साथ अब तक की न्यूज का इख्तिताम हुआ। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारी आवाज न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।